दोस्तों जब भी हमारे पास ये व्हाइट बैग्स आते हैं ना, इट इज सुपर एक्साइटिंग, लेकिन इस टाइम मुझे बोरिंग लग रहा है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है। मतलब ये जो डिवाइसेस है ना, ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि दे हैव बिकम बोरिंग। कोई भी दूसरी डिवाइसेस इनके पास भी नहीं आ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ M5 बेस्ड मैकबुक प्रो के बारे में एंड M5 iPad प्रो के बारे में। माय गुडनेस दोस्तों, मतलब लिटरली कह रहा हूं कि ये डिवाइसेस आर नॉट ओनली ओवर पावर्ड, दे आर हाइपर पावर्ड। M5 चिपसेट में इतनी ज्यादा पावर है कि आप क्या ही करोगे उसके साथ, ऐसे हो गया। और जैसे मैंने कहा, अगर मैं किसी भी और डिवाइसेस के बारे में बात करूं, कोई इसके पास भी नहीं आता है। जी हाँ, अब मैं बताने वाला हूं M4 और M5 में क्या डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक पावर बहुत ज्यादा है। देयर आर 4 और 5 चेंजेस दैट हैज हैपेंड अगर मैं पिछले जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो। बताने वाला हूं सब कुछ, लेकिन लेट अस स्टार्ट। उसके पहले आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब, बेल आइकन, डू दैट राइट नाउ। ऑलराइट, आईफोन्स के छोटे बॉक्स होते हैं, इनके बड़े हैं क्योंकि ये डिवाइसेस भी बड़े हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, ये शायद 2 ही डिवाइसेस है एप्पल की तरफ से जिनमें आपको अडाप्टर इनसाइड द बॉक्स मिलता है। यस, ये 70 वॉट का टाइप सी अडाप्टर आता है एंड नाइस ब्रेडेड USB टाइप C टू मैक्सिफ 3 की केबल आती है। वेरी नाइस। एंड ऑब्वियसली फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ओह, एंड दिस इज रिक्वायर्ड सुपर प्रीमियम cleaning cloth and documentation. Yeah, that's about it. Nothing else. और क्या है? नहीं है कुछ। चलिए इसे साइड में रखते हैं and let's keep this and let's look at iPad Pro. Oh, wow. I mean, ठीक है, हमने एयर के बारे में बात की हुई है, पतला है, लेकिन दिस वन इज इवन स्लिमर। इट इज 5.1 mm। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव 20 वॉट USB टाइप C अडाप्टर, नाइस। एंड देन अगेन USB टाइप C टू टाइप C ब्रेडेड चार्जिंग केबल आती है। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस बॉक्स। इसे भी रखते हैं साइड में। ऑलराइट, इसमें वैसे 2 साइजेस आते हैं दोस्तों। अगर iPad के बारे में बात करूं, iPad Pro के बारे में बात करूं M5 में, तो 11 इंच एंड 13 इंच। ये जो है हमारे पास, ये 13 इंच है। और अगर मैं MacBook Pro के बारे में बात करूं, तो ये एक ही M5 बेस जो है वो एक ही साइज में आया हुआ है, दैट इज 14.2 इंच विच इज विद अस। और दोनों भी वी हैव दीस सिल्वर कलर्स। ऑलराइट, क्विकली दोस्तों, अगर मैं फॉर्म फैक्टर, डिजाइन सबके बारे में बात करूं, कुछ डिफरेंस नहीं। इट इज एग्जैक्टली द सेम, M4 के जैसे ही है। लेकिन हाँ, M5 आया हुआ है एंड दैट इज द बिगेस्ट अपग्रेड। iPad Pro या MacBook Pro दोनों के बारे में बात करूं तो, अगर मेरे को एक लाइन में कहना है तो इट इज ह्यूज बम्प व्हेन इट कम्स टू GPU। CPU में इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, मतलब अबाउट 9 to 16% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, लेकिन GPU में अबाउट 30-35% बूस्ट मिलता है। सो दैट इज बिग। मैं स्कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं, Geekbench एंड Antutu, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय इट। सीरियसली कह रहा हूं। तो बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम ही है। अगर मैं रैम के बारे में बात करूंगा, हायर वेरिएंट लोगे तो 16 GB रैम के साथ आता है। बेस वेरिएंट लोगे आप iPad Pro का वगैरह, 8 से अब 12 GB हो गई है। एक बड़ी चीज आई हुई है iPad Pro में, जी हाँ, और वो है एप्पल ने खुद ने जो बनाए हुए उनके मोडेम्स वगैरह वो आते हैं। ये C1X फॉर एग्जांपल मोडेम जो है वो आता है, जैसे एयर में आया हुआ है वैसे ही iPad Pro में मिलता है, बट नॉट इन द MacBook। C1X के साथ N1 भी iPad Pro में ही मिलता है। तो वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा सब have improved and yes they are more power efficient as well. iPad Pro में और 2-3 चीजें चेंज हुई, अपग्रेड हुई है। एक तो दोस्तों इसके जो रीड एंड राइट स्पीड्स हैं वो बढ़ गए। जनरली UFS 4.0, 4.1 का हम 4,500 MBPS हम स्पीड देखते हैं, इसका लिटरली 6,500 जाते हैं। 6.5 Gbps स्पीड मिलता है आपको। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और इसका जो USB है ना, दैट इज Thunderbolt 4.0, मतलब 40 Gbps तक स्पीड देता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड। That's crazy. बड़ी बात यह है कि डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का आप लगा सकते हो इसे। So if you want a bigger display, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पे आप यूज कर सकते हो। So that is good. और हाँ दोस्तों, फास्ट चार्जिंग भी आ गया है। Yes, in 30 minutes up to 50% चार्ज। जी हाँ, लगा दिया, 0 पे गया था, 30 मिनट्स में 50% वो है। इसका जो ब्राइटनेस है दोस्तों, वो लिटरली 1 nit ब्राइटनेस तक जाता है। So yeah, पावर एफिशिएंट। ओवरऑल पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 1600 nits ब्राइटनेस है, एंड ऑब्वियसली टैंडम OLED डिस्प्ले आता है। एक्सीलेंट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑन अ टैबलेट, नो क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मैकबुक प्रो। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट 16512 का आता है, बट सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 32 GB एंड आई थिंक 4 TB स्टोरेज के साथ आता है। या मैकबुक प्रो, दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स, एंड इसकी जो पावर है दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। मैं स्कोर्स के बारे में आपको बताता हूं। Geekbench पे इसका जो सिंगल कोर स्कोर है दोस्तों, दैट इज अराउंड 4200। मल्टी स्कोर में 15,000 के ऊपर जाता है। मल्टी कोर स्कोर में, आई मीन
दैट इज ऑब्वियसली द फास्टेस्ट आउट देयर। एंड आपको जो भी करना है, इवन बेस वेरिएंट में 16512 के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी आप सब चीजें कर सकते हो। लिटरली 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, गेम्स खेलने हैं आपको, रे ट्रेसिंग का भी अभी सपोर्ट ज्यादा अच्छी, मतलब 40-45 FPS पे रे ट्रेसिंग गेम्स आप खेल सकते हो। सो इट इज अ बीस्ट। एंड परफॉर्मेंस तो है ही, बट बैटरी एफिशिएंसी, आर्म आर्किटेक्चर होने की वजह से, मतलब परफॉर्मेंस के साथ में इवन एफिशिएंसी, लिटरली एप्पल क्लेम करता है 24 आवर्स वीडियो प्लेबैक आपको मिलेगा। मतलब नॉर्मल यूसेज में मैं कहूँ आपसे 14-15 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक बार चार्ज किया 2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी इशू। डिस्प्ले में बात करूं दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा 14.2 इंच का डिस्प्ले, बट यस अगर आपको रिफ्लेक्टिव वगैरह अच्छा नहीं लगता है तो नैनो टेक्सचर आ गया है। यू विल हैव टू बाय इट सेपरेटली, आई थिंक 15,000 वगैरह प्राइस है, बट नैनो टेक्सचर डिस्प्ले आ गया जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। इवन मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है क्योंकि फ्रंट फायरिंग आपके सीधा मुंह पे आता है, सो इट्स वेरी नाइस। मल्टीमीडिया एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। डिस्प्ले रिमेन्स द सेम लाइक लास्ट ईयर, बट ऑडियो क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, सो मल्टीमीडिया थम्स अप। लेकिन उसमें C1X या N1 जो चिपसेट्स हैं iPad Pro में आते हैं वो इसमें नहीं है, तो आपको Wi-Fi 6E जो पिछले वर्जन में था वही आपको इसमें मिलता है। या दैट्स अबाउट इट। एंड अगर प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, बेस वेरिएंट लोगे 16512 का तो 1,69,900, मतलब 1,70,000 से स्टार्ट होता है एंड गोज ऑल द वे, आप जो भी वेरिएंट लोगे उस हिसाब से। अगर मैं iPad Pro के प्राइस के बारे में बात करूं तो सबसे बेस वेरिएंट नीचे वाले लोगे तो 99, 1 लाख का मिलता है, और जो टॉप वेरिएंट है दोस्तों वो 2-2.5 लाख। आप देखिए आपको चाहिए तो 2 टेराबाइट्स तक स्टोरेज जाता है इसका, जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट। बट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय iPad Pro दोस्तों, एंश्योर कि आप इसकी जो फोलियो केस है वो डेफिनेटली लीजिए। मतलब 90-95% चीजें जो लैपटॉप पे आप करते हो यू कैन डू ऑन दिस। एंड विद द न्यू iPad OS फ्लोटिंग विंडो वगैरह, मतलब थोड़े मल्टीटास्किंग के भी फीचर्स आ गए। सो या That's good. So, इसीलिए इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये इतने, अभी इसका डिजाइन इतना ज्यादा मैच्योर हो गया, I don't think there is any need to change anything. अब सिर्फ वही है, M5 चिपसेट होगी, उसके बाद में M6, M7। अगर मुझे निट पिक ही करना है तो मैं कहूंगा कि भाई इसमें OLED डिस्प्ले आ गया, वैसे ही मिनी LED की जगह पे आप OLED डिस्प्ले इसमें दे दीजिए, which will be really nice. वो एक्चुअली आना चाहिए था, I'm not too sure why उन्होंने दिया हुआ नहीं है। अगर मैं iPad Pro के बारे में बात करूं तो iPhone में जैसे उन्होंने सेरेमिक शील्ड दी हुई है, अगर इस पे भी दे देते तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता, जहाँ स्क्रैचेस वगैरह ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते थे। बट दिस आई एम ओनली निट पिकिंग, धीरे धीरे वो सब भी आ जाएगा इन डिवाइसेस के ऊपर। सो इवन एट दिस कॉस्ट, अगर मुझे आंखें बंद करके किसी को एक लैपटॉप, अगर आई हैव टू रिकमेंड, या तो मैकबुक एयर या तो मैकबुक प्रो, अगर उसको बहुत ही पावरफुल चाहिए तो, आई मीन नथिंग एल्स कम्स क्लोज टू इट। इवन इन iPad दे वांट द टैबलेट आउट देयर, देन iPad है या फिर iPad Pro है। देयर इज, मतलब जैसे मैंने कहा दोस्तों, दैट इज व्हाट इट इज। वैसे हमारे जो फेवरेट एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैंने टैग भी किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। बट या आई एम हैप्पी एंड आई थिंक कंपटीशन सीरियसली और पास आनी चाहिए मेरे हिसाब से। दे आर फार अहेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।